हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हो आप लोग। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि पॉइंटर अरिथमेटिक क्या होता है। लास्ट वीडियो में हमने पॉइंटर के बारे में देखा था। तो पॉइंटर पहले तो क्या है, तो मैंने यहाँ पे एक सिंपल डेफिनेशन लिखी है। पॉइंटर इज डिफाइंड एज अ डिराइव्ड डेटा टाइप दैट कैन स्टोर द एड्रेस ऑफ अदर सी वेरिएबल ऑफ अ मेमोरी लोकेशन। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब बेसिकली ये है कि पॉइंटर इज अ वन टाइप ऑफ वेरिएबल दैट स्टोर अनदर वेरिएबल ऑफ एड्रेस। देखो, मैंने यहाँ पे एक डायग्राम दिया है। अब मैंने यहाँ पे एक ए वेरिएबल क्रिएट किया है जिसकी वैल्यू मैंने डाल दी है 30। अब हमारा पास इंटीजर पीटीआर है। ये पीटीआर क्या करेगा, ए का एड्रेस स्टोर कर देगा और उस पीटीआर का एक अलग से एड्रेस होगा जिसको हम और एक पॉइंटर में भी एड्रेस ऐसे एड्रेस पास कर सकते हैं, जिसको हम बोलेंगे पॉइंटर टू पॉइंटर। अब ये टॉपिक हमारे बाद का इसके बाद का है। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि एरिथमेटिक क्या होता है। तो एरिथमेटिक पॉइंटर सीखेंगे हम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे थोड़ा सा फॉन्ट बढ़ा देता हूँ और एक परसेंट की फॉन्ट में बढ़ा देता हूँ, 20 कर देता हूँ जिससे आपको दिखे। अब इंक्रीमेंट प्लस डिक्रीमेंट, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, ये डिक्रीमेंट, यार आप समझ गए ना, बस और है। इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट के बारे में देखिए। तो मैंने आपको सिखाया था कि अगर मैं ए प्लस प्लस करूँ, ए प्लस प्लस करूँ, इसका मतलब ये होता है कि ए प्लस वन कर दो। इसका मतलब क्या होता है, ए प्लस वन कर दो। अब पॉइंटर में पीटीआर प्लस प्लस करूंगा तो क्या इसमें वन ऐड होगा? आप कहोगे सर नहीं, मैं कहूंगा नहीं, कोई और लोग कहेंगे हाँ होगा। तो देखते हैं क्या होगा, होगा या नहीं होगा। मैं कहता हूँ नहीं होगा। इसमें ऐड होगा पीटीआर प्लस साइज ऑफ जो हमारा डेटा टाइप है, वैल्यू डेटा टाइप। इंटीजर होगा तो इंटीजर, फ्लोट होगा तो फ्लोट, डबल होगा तो डबल, और कैरेक्टर होगा तो कैरेक्टर। अच्छा, मैं यहाँ पे एक एड्रेस, मैं यहाँ पे एक इंटीजर ए इज इक्वल टू 30 बना देता हूँ। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ इंटीजर स्टार पीटीआर, स्टार पीटीआर, ओके, स्टार पीटीआर, और ये स्टोर करेगा एड्रेस ऑफ ए। अब मैं यहाँ पे करूँगा पीटीआर प्लस प्लस, से मैं यहाँ पे पीटीआर प्लस करूँगा तो क्या होगा, पीटीआर प्लस हो जाएगा साइज ऑफ इंट जो कि होता है 4। मतलब कि लेट्स से मैंने मान लिया कि एज्यूम दैट के पीटीआर हमारा 1000 है। क्या है, पीटीआर हमारा 1000। तो यहाँ पे हमें आंसर क्या मिलेगा, तो हमें यहाँ पे फाइनल आंसर मिलेगा पीटीआर प्लस 4 करने के बाद 1004। जबकि मैंने तो यहाँ पे प्लस 1 ऐड किया था, तो सर 4 कैसे हुआ? तो इसके लिए हम एक फॉर्मूला जनरेट कर सकते हैं कि पीटीआर में जो हमारा, इससे हमारा फॉर्मूला कैसे जनरेट कर सकते हैं। तो ध्यान से देखिए कि जो हमारे पीटीआर की वैल्यू है ना, उस पीटीआर की वैल्यू में मैं क्या कर देता हूँ, जितने हमें इंक्रीमेंट करने लगे से यहाँ पे हमें प्लस 1 इंक्रीमेंट किया, इनटू मैं क्या कर देता हूँ साइज ऑफ दिस डेटा टाइप, साइज ऑफ दिस डेटा टाइप, डेटा टाइप। ओके, तो इससे क्या होगा कि हमें एक फॉर्मूला जनरेट हो गया। अब यही एक फॉर्मूला है जिससे हम इसमें एडिशन भी परफॉर्म कर सकते हैं, सब्ट्रैक्शन भी परफॉर्म कर सकते हैं, और डिक्रीमेंट भी परफॉर्म कर सकते हैं। अगर मुझे डिक्रीमेंट करवाना है तो मैं यहाँ पे क्या लगा दूंगा, माइनस। क्या लगा दूंगा, माइनस। अगर मुझे पीटीआर प्लस 5 करवाना है तो मैं आई की जगह क्या डाल दूंगा, 5। यहाँ पे एन डाल देता हूँ, आई की जगह एन की जगह 5 डाल दूंगा। इससे क्या होगा, 5 इंटू साइज ऑफ इन, मतलब कि 5 इंटू 4 20 होगा। 1000 प्लस 20 कितने हो गए, 1020। अब ऐसे आप सभी को पता नहीं चलेगा कि ये क्या कर रहा है, कैसे हो रहा है। तो इसीलिए हम कोड करने के देखते हैं। तो मैंने यहाँ पे ट्यूट 19 नाम की फाइल बना दी है। मैं अपना बॉयलर कोड यहाँ पे लगा देता हूँ, बॉयलर। अब
मैं इंटीजर a इज इक्वल टू 30, a इज इक्वल टू 30 और इंटीजर स्टार ptr इक्वल टू क्या कर दूंगा, एड्रेस ऑफ 30, एड्रेस ऑफ ए। ओके, अब मैं यहाँ पे एक प्रिंट टैग लगा देता हूँ, परसेंटेज यू और एक बैकस्लैश एन लगा देता हूँ और मैं यहाँ पे वैल्यू डाल दूंगा ptr। क्या डाल दूंगा, ptr। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, ptr प्लस प्लस करूँगा और इसको कंट्रोल डी करके अल्टर डाउन दबा देंगे। मैं जैसे इसको सेव करूँगा, अब इसको रन करता हूँ। मैंने इसको रन किया, देखो पहले था 296, फिर क्या हो गया 300। इसका मतलब कि कितना इंक्रीमेंट हुआ, 4 इंक्रीमेंट हुआ। अब मैं यहाँ पे लेट से माइनस माइनस लगा देता हूँ, इसको कंट्रोल एस से सेव करूंगा तो क्या होगा, 92 प्रिंट होगा। तो देखो पहले था 96, फिर क्या हुआ 292। तो पॉइंटर अरिथमेटिक में फर्स्ट तो हमारा काम था इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट का। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करेंगे तो वो साइज ऑफ डेटा टाइप से ऐड होगा या तो उससे सब्ट्रैक्ट होगा। अब मुझे परफॉर्म करना है एडिशन, तो मैं इसको कंट्रोल स्लैश दबा देता हूँ, कंट्रोल स्लैश। अब मैं यहाँ पे लिखूंगा ptr इज इक्वल टू ptr प्लस, और ऐसा ना करना हो तो वन लाइन ऑफ कोड ptr प्लस 5। मैं यहाँ पे ptr प्लस 5 करूंगा। अब सभी को पता है ptr की वैल्यू कितनी है, पीछे के 3 डिजिट देखना है हमें, 296। अब 296 प्लस 5 इंटू साइज ऑफ इंट कितने होंगे, साइज ऑफ इंट हमारा कितना होता है, 4 होता है। 4 इंटू 5 हो गए 20, 20 प्लस पीटीआर की वैल्यू कितनी है 296। अब 296 में 20 ऐड करेंगे तो कितने होंगे 306 और 316, तो आंसर हमें क्या मिलना चाहिए 316। तो लेट्स से मैं इसको अभी रन करता हूँ। जैसे ही मैं इसको रन करूंगा, देखो 316 वैल्यू मिली। अब किसी को पता नहीं चला होगा तो मैं आपको समझाता हूँ कैसे कैसे हुआ ये। पेन ले लेता हूँ। अब मैंने आपसे कहा था कि मैंने यहाँ पे पीटीआर प्लस 5 को ऐड किया, तो पीटीआर प्लस 5 लेट्स से पीटीआर की वैल्यू हमारे में 296 थी, पीछे के 3 डिजिट देख के हुए 296 थी। अब वो तो हमारी पीटीआर की वैल्यू हो गई। अब मैंने कहा था प्लस एन आएगा, प्लस ब्रैकेट में एन, एन की वैल्यू मैंने डाल दी 5, एन की वैल्यू मैंने क्या डाल दी 5। मैं थोड़ा सा सीधा लिखने की ट्राई करता हूँ। और ये हमारा साइज ऑफ डेटा टाइप हमारे यहाँ पे कौन सा है, इंटीजर है। तो इंटीजर में कितने होते हैं, 4 बाइट होते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 4। तो लेट इजर से हमें क्या आंसर मिला 296, 96 और प्लस यहाँ पे मिला 20। अब 296 प्लस 20 कितने होते हैं, 316। इससे आपका आंसर कितना मिला 316। अब लेट से मुझे डिक्रीज करवाना है इसको, तो 96 में से 20 रिमूव कर देना चाहिए हमें, क्योंकि मैंने आपको क्या कहा था कि अगर माइनस करवाना हो तो मुझे यहाँ पे क्या लगा देना चाहिए, माइनस। 296 माइनस 20 कितने होते हैं, 276, 276 ही होते हैं ना। तो मैं जैसे इसको रन करूंगा, देखो 276 हमें आंसर मिला। अब हमारे पास होता है एक एरे, तो मैं यहाँ पे एक एरे बना देता हूँ। ओके, ये एक हमारा एरे हो गया। इसमें आपको पता है पार्टीशन होता है। लेट्स से ये हमारा एक इंटीजर एरे है, इंटीजर। मैं माउस से लिख रहा हूँ इसलिए थोड़ा सा हो रहा है, आप समझ जाओ। अब हमारे पास एक इंटीजर एरे है। अब उसमें वैल्यू कौन कौन से की का एड्रेस होगा, ऐसे मैंने डाल एज्यूम कर दिया 1000। फिर मैं यहाँ पे एक और वैल्यू लेता हूँ 1004 और एक 1008, 1012, 1016। कोई लोग पूछेंगे कि सर ये आपने कैसे लिख लिया, तो समझा ना आपको।
1000 इसका, 1004 इसका, 1008 इसका, 1012 इसका, 1016 और एक बाकी है 1020 कर देता हूँ ये। अब एरे पॉइंटर में एक रूल होता है कि एरे का फर्स्ट एलिमेंट, एरे का जो फर्स्ट एलिमेंट है हमारा, ये हमारा फर्स्ट एलिमेंट, वो हमेशा क्या स्टोर करेगा, एड्रेस स्टोर करेगा। क्या स्टोर करेगा, एड्रेस। तो हमें पॉइंटर में क्या करना है, पॉइंटर में वैल्यू को इंसर्ट करवाना है। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा कि हमारा जो पीटीआर है ना, स्टार पीटीआर, इंटीजर स्टार पीटीआर, इंटीजर स्टार पीटीआर, वो हमारा क्या होगा, एआरआर जैसा भी हो सकता है। एआरआर हमें क्या दिखाता है, एड्रेस ऑफ फर्स्ट एलिमेंट, एड्रेस ऑफ फर्स्ट एलिमेंट। और मैं इसको और भी कई तरह से लिख सकता हूँ। मैं इसको लिख सकता हूँ इंटीजर स्टार पीटीआर इज इक्वल एड्रेस ऑफ एआरआर एलिमेंट 0 से भी लिख सकता हूँ। और इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ इंटीजर स्टार पीटीआर एड्रेस ऑफ एआरआर। तीनों का काम सेम ही है, ये तीनों स्टार काम एक ही देगी। ये एआरआर, एड्रेस ऑफ एआरआर 0 और एड्रेस ऑफ एआरआर, तीनों एड्रेस ऑफ फर्स्ट एलिमेंट देगी हमें। तो हमें एड्रेस ऑफ फर्स्ट एलिमेंट मतलब कि एरे का फर्स्ट एलिमेंट हमें इससे मिल जाएगा। तो हमेशा पीटीआर की वैल्यू क्या होगी इससे, पीटीआर इज इक्वल्स टू, पीटीआर इज इक्वल्स टू क्या होगा, 1000। पीटीआर भी 1000 होगा, एआरआर भी 1000 होगा, एड्रेस ऑफ एआरआर 0 भी 1000 होगा और एड्रेस ऑफ एआरआर भी 1000 होगा। अब मैं आपको ये प्रूव करके दिखाना हूँ। तो मैं प्रूव करने के लिए एक एरे बना देता हूँ, इंटीजर ए इज इक्वल्स टू, ये अपने को एरे बनाना है। एरे बनाने के लिए इंटीजर ए इज इक्वल्स टू, मैं एक एरे डिक्लेयर कर देता हूँ 1, 2, 3, 4, 5। मैंने एक एरे बना दिया। अब मैंने एक एरे बना दिया, मैं यहाँ पे करूँगा प्रिंट एफ और मैं यहाँ पे लिखूंगा ए, यहाँ पे लिख दूंगा एड्रेस ऑफ ए, तो रेप्लिकेट करूंगा, परसेंटेज यू यूज होता है, यहाँ पे भी परसेंटेज यू, यहाँ पे भी परसेंटेज यू, तो यहाँ पे भी मैं लगा दूंगा परसेंट सेमीकोलन ना भूलिए। मैंने यहाँ पे परसेंटेज यू लगा दिया। अब एक ही जगह मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ एड्रेस ऑफ ए। मैं यहाँ पे लिख लूंगा हमारा ए का एड्रेस आ गया। फिर इंटीजर स्टार पीटीआर बनाऊंगा, इंटीजर स्टार पीटीआर पी बना देता हूँ, पी इज इक्वल्स टू क्या स्टोर करेगा ए, या तो एड्रेस ऑफ ए बोल सकते हो चाहे ऑफ 0। और मैं यही आपको प्रूव करके दिखाता हूँ कि मैं यहाँ पे एड्रेस ऑफ ए लिखूंगा, एड्रेस ऑफ, एड्रेस ऑफ ए ना लिख के ओनली ए भी लिख सकता हूँ। और यहाँ पे मैं लिखूंगा ए ऑफ 0। मैं इसको जैसे ही कंट्रोल एस तो सेव करूंगा, ये कुछ गड़बड़ दिखा रहा है। इंटीजर एक्सप्रेशन मस्ट हैव पॉइंटर टू ऑब्जेक्ट टाइप बट इट हैज टाइप इंटीजर। तो मैं ऐसे इसकी वैल्यू नहीं देख सकता। मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एड्रेस ऑफ ए पर 0 एलिमेंट लिख दूंगा, कंट्रोल एस तो सेव करूंगा, यहाँ पे मैं प्रिंट की वैल्यू प्रिंट करवा दूंगा। कंट्रोल एस तो सेव करूंगा, कुछ एरर दिखा रहा है, एक्सप्रेशन मस्ट हैव पॉइंटर टू ऑब्जेक्ट टाइप बट इट हैज टाइप इंटीजर। तो मैंने यहाँ पे ए नाम का पहले से एक वेरिएबल क्रिएट कर रखा था, इसलिए क्या हो रहा है, दो दो वेरिएबल सेम नाम के है, इसीलिए हमें ये एरर दिखा रहा है। तो मैं यहाँ पे एक ए है तो मैं इसकी वैल्यू बी कर देता हूँ। चलो इसकी वैल्यू मैंने बी कर दी, तो मैं बी डिफाइन कर देता हूँ और मैं यहाँ पे जॉब 0 कर देता हूँ, लगा देता हूँ एड्रेस ऑफ बी। अब ये मुझे एरर नहीं देगा। मैं यहाँ पे बी, इसको भी बी कर देता हूँ और इसको भी बी कर देता हूँ।
और जो हमें पी दिखाना है, और लेट्स से मैं इसको एड्रेस ऑफ पी करके ही दिखा देता हूँ आपको, पी 0, और मैं यहाँ पे इसकी चाइल्ड वैल्यू भी बी, फिर इधर भी बी और इधर भी बी कर देता हूँ, क्या कर देता हूँ बी, मैंने यहाँ पे बी कर दिया है। अब मैं जैसे इसको रन करूँगा तो देखो मुझे क्या दिखा रहा है, मैंने बैक स्लैश एन तो लगाया ही नहीं है, तो मैं अल्ट दबा के इधर बैक स्लैश एन लगा देता हूँ, इधर बी और इधर बी बैक स्लैश एन, इसको कंट्रोल से सेव करूँगा, तो मैं रन करूँगा। से मैंने इसको रन किया, अब मैंने आपको कहा था कि तीनों की वैल्यू सेम ही आएगी, क्या आएगी, सेम ही आएगी, तो देखो कंट्रोल से, ओके देखो क्या क्या वैल्यू आई, 642272, 642272, 642272, इसका मतलब क्या हुआ, सभी की वैल्यू आई सेम, सभी की वैल्यू आई सेम। अब इस पी को भी क्यों बाकी रखे, तो कंट्रोल डी करके इसकी वैल्यू भी प्रिंट करवा ही देता हूँ, मैंने यहाँ पे इसकी वैल्यू भी प्रिंट करवा दी। जैसे रन करूंगा कंट्रोल एस से सेव, और फिर इसको मैं करता हूँ रन, से मैंने इसको रन किया, देखो 642272, 642272, तो देखो इससे आपका एक डाउट तो क्लियर हो गया कि एड्रेस ऑफ बी लिखो या फिर बी लिखो या एड्रेस ऑफ बी ऑफ 0 लिखो, तो का काम सेम ही। अब पॉइंटर से हम उसके एलिमेंट को कैसे एक्सेस करें, पॉइंटर से हम उसके एलिमेंट को कैसे एक्सेस करें, मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इसको डी रेफरेंसिंग करूँगा, जैसे ही मैं यहाँ पे स्टार पीटीआर लगाऊंगा और स्टार पी कर दूंगा, और इधर मैं परसेंटेज डी करके कंट्रोल एस तो सेव करूँगा। अब जैसे इसको रन करूँगा, देखो क्या होता है, चमत्कार होता है, यहाँ पे देखो मुझे क्या मिला, 1, यहाँ पे मुझे क्या मिला, 1, तो मैंने क्या क्या बेसिकली, तो मैंने बेसिकली ये किया कि मैंने इसको डी रेफरेंसिंग किया। अब मैंने डी रेफरेंसिंग का कॉन्सेप्ट आपको नेक्स्ट लास्ट वीडियो में सिखाया था कि डी रेफरेंसिंग क्या होती है, कि अगर हमने किसी वेरिएबल का एड्रेस स्टोर किया, अब उस एड्रेस पे कौन सी वैल्यू है, उस वैल्यू को हमें जानना है कि कौन सी वैल्यू है, तो हम क्या करेंगे, डी रेफरेंसिंग, तो मैंने यहाँ पे कर दिया डी रेफरेंसिंग। जैसे ही मैंने यहाँ पे डी रेफरेंसिंग किया तो मुझे बी ऑफ 0 का एलिमेंट मिल गया 1। अब मैं को फोर लूप से आइटरेट करूंगा, फोर इंटीजर आई इक्वल टू 0, आई की वैल्यू मैं कर दूंगा, और एलिमेंट 4 है ना, फिर आई प्लस प्लस, ओके। अब मैं यहाँ पे इसको कंट्रोल डी कर देता हूँ, अल्टर डाउन, सॉरी अल्टर डाउन करूंगा, इसको मिटा दूंगा, तो टैब दे दूंगा, फोर का ब्यूटीफाई कर रहा हूँ मैं, मैंने ये कर दिया, फोर इंटीजर आई इक्वल टू 0, आई लेस देन 4, आई लेस देन 5 आएगा ना, आई लेस देन 4, आई लेस देन 5, आई प्लस प्लस। अब मैं इसकी वैल्यू 1 बाई 1 प्रिंट करवाऊंगा, तो मैं यहाँ पे लगा देता हूँ पी ऑफ परसेंटेज डी स्मॉल डी, पहली वैल्यू हमारी होगी आई की, और दूसरी वैल्यू होगी हमारी टी की। सर मैं इसको डी रेफरेंसिंग करूंगा, बट मैं एक ब्रैकेट का यूज करूंगा, ब्रैकेट का यूज क्यों करूंगा, रेफरेंसिंग करनी है ना, तो मैं यहाँ पे पी प्लस आई कर दूंगा, तो कंट्रोल एस से सेव करूंगा और इसको रन करता हूँ। जैसे ही मैं इसको रन करूंगा, देखो मुझे 1 2 3 4 और 5, ये 5 वैल्यू है मिली। अब ऐसा क्यों हुआ, तो मैंने यहाँ पे पहले क्या लिखा था, एस्ट्रिक पी, मतलब कि डी रेफरेंसिंग ऑफ पी, टी का मीनिंग होता है फर्स्ट एलिमेंट को डी रेफरेंसिंग करना, जो हमारा था 1। अब मैंने यहाँ पे लगा दिया पी प्लस आई, पी प्लस आई, तो पी प्लस आई में क्या होगा, मैंने आपको सिखाया था पॉइंटर अरिथमेटिक में एडिशन कैसे करते हैं, एडिशन किया तो आई कितना है 1, बट तो मल्टीप्लाई कितना होगा 4, तो 1004 एड्रेस पे जो वैल्यू है, लेट्स से इसकी एड्रेस है 1000, का एड्रेस होगा 1004, क्योंकि इंटीजर 4 बाइट लेता है। तो यहाँ पे प्लस आई करते हुए क्या हुआ, तो आई की वैल्यू जो हमारी एन की वैल्यू में चली गई, हमने यहाँ पे दिखा था
कि आई की वैल्यू हमारे एन के वैल्यू में चली गई, मतलब कि 1 इंटू साइज ऑफ डेटा टाइप। डेटा टाइप कौन सी है हमारी, डेटा टाइप कौन सी है, साइज ऑफ डेटा टाइप इंटीजर है ना, तो +4 ऐड होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, 1 इंटू 4, 4 की का जो एड्रेस था उसमें 4 ऐड हो गया, और उस एलिमेंट, उस एड्रेस पे जो एलिमेंट था उससे को हमने यहाँ पे प्रिंट करवा दिया। तो बेसिकली इतना ही होता है पॉइंटर एरिथमेटिक में। तो ये आज हमने देखा कि हम एरे में पॉइंटर एरिथमेटिक कैसे अप्लाई कर सकते हैं। हमने इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट भी देखा, और हमने एडिशन सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं उसके बारे में भी देखा। नेक्स्ट वीडियो में हम पॉइंटर के बारे में थोड़ा सा और जानेंगे। तब तक के लिए टिल देयर एंजॉय योर डे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।